ईरान इजराइल के जंग के बीच पाकिस्तान बेवजह चौधरी बन रहा था। लगातार उसकी ओर से ईरान के समर्थन में बयान दिए जा रहे थे और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया। इजराइल के साथ जंग के बीच ईरान की ओर से दावा किया गया कि हमला हुआ तो पाकिस्तान नेतन्याहू के देश पर परमाणु हमला कर सकता है। हालांकि ईरान के इस दावे के थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई। भारत के ईरान और इजराइल दोनों के साथ बेहतर संबंध है और पाकिस्तान इस बात को बेहतर समझता है। पाकिस्तान अपनी नापाक चाल से बाज नहीं आ सकता और इस युद्ध में भी वो भारत के खिलाफ मौका तलाश रहा है। हालांकि अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसने बैठे बिठाए इजराइल को अपना दुश्मन बना लिया। इस रिपोर्ट को देखिए। इस जंग के बीच पाकिस्तान ने इजराइल पर एटम बम से हमला करने की धमकी देने की खबरों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि उसने कभी भी इजराइल पर परमाणु बम हमले नहीं दी। पाकिस्तान की सफाई सोशल मीडिया पर वायरल ईरान के सैन्य अफसर जनरल मोहसिन रेजवाई ने उस बयान पर आई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान पर एटम बम चलाया तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा। परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान भारत के बाद अब इजराइल से भी डर गया है। असल में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण के समय अपने न्यूक्लियर बम को इस्लामिक परमाणु कहा था। ऐसा बोलकर पाकिस्तान इस्लामिक देशों में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इजराइल ने पाकिस्तान के एटमी बम की हवा निकाल दी। भारत के बाद इजराइल दूसरा देश है जिसने पाकिस्तान के एटमी बम की हवा निकाली है। अब सवाल ये है कि आखिर इजराइल ने ऐसा क्यों किया, जिससे डरकर पाकिस्तान को ये कहना पड़ा कि बम हमारा है। इजराइल भले ही ईरान पर हवाई हमले कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की सेना में आ गई है। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता है कि ईरान के बाद अब अगला नंबर उसका है। दरअसल इजराइल ने जिस तरह से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, उससे पाकिस्तान को अपने एटम बम का खौफ सताने लगा है। पाकिस्तान की संसद में कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और इसमें ज्यादातर इजराइल के ड्रोन इस्तेमाल किए। एक पाकिस्तानी सांसद ने डर जताते हुए कहा, खुदा न खास्ता इजराइल का दूसरा इशारा पाकिस्तान हो सकता है। इजराइल ने जिस तरह से ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया, उसके बाद पाकिस्तान को अपने एटम को खोने का खौफ सताने लगा है। पाकिस्तान की संसद में एक सांसद सदस्य ने कहा, पाकिस्तानी कौम की और पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सुरक्षा की जान से करें। जितना हो सकता है अपना किरदार जरूर अदा करें। हम अपने ईरानी भाइयों के साथ। यही सब बातें हैं जिससे पाकिस्तान को इजराइल की तरफ से खुद को निशाना बनाए जाने का डर सता रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इजराइल के पीएम की है। वो सौगंध है जिसमें उन्होंने कुछ वर्षों पहले ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान और पाकिस्तान के परमाणु बमों को तबाह करके रहेंगे। इंटरव्यू में कहा था, हमारा सबसे बड़ा मिशन उग्रवादी इस्लामी शासन को परमाणु हथियार पाने से रोकना है। परमाणु हथियार इन आतंकी शासन के हाथों में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो ईरान हो या फिर पाकिस्तान। इन कट्टरपंथियों के पास परमाणु हथियार होंगे तो डर है कि वो इनसे जुड़े नियमों का पालन नहीं करेंगे। पीएम की ये बात भले ही पुरानी हो, लेकिन ये पाकिस्तान और इजराइल के बीच दुश्मनी को ही ये बताती है। अब सवाल ये है कि ईरान के पाकिस्तान ठिकाने होने के बावजूद क्या दुनिया पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने तबाह होते देख सकती है। इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई में पाकिस्तान का आने की एक वजह ये भी है। ईरान पाकिस्तान के परमाणु बम से इजराइल को मिटाने की धमकी दे रहा है। एक वीडियो में ईरान ने सैन्य अफसर जनरल मोहसिन रेजवाई ये कहते हुए दिखते हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने ईरान पर एटम बम चलाया तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा।